नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं त्रिदेवी शक्ति की साधना दे रहा हूँ, जिसका संपूर्ण घरेलू मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ, जिससे आपको लगभग सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें 3 देवियाँ ऐसी कौन सी है वो मैं बता दे रहा हूँ। इस विषय में थोड़ा सा वो इस प्रकार से है कि इसमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है इस साधना से, जिससे हमेशा धन धान्य इत्यादि की बरकत बने रहती है। धन धान्य हमेशा जीवन में बना रहता है। धन धान्य से बरकत हमको प्राप्त होती है, कामकाज में सफलता मिलती है, नौकरी चाकरी इत्यादि में सफलता मिलती है और सुख समृद्धि मिलती है। घर के क्लेश दूर होते हैं, मतलब बहुत से लाभ हैं, वो तो आप लोग स्वयं भी जानते होंगे। इसके अलावा जो है इसमें जो है माता काली की भी कृपा हमको प्राप्त होती है। माता काली की कृपा से होता ये है कि हम हर एक बाधाओं से, जैसे किसी की बुरी नज़र हम पे लग गई या कोई तंत्र बाधाएं, हम तंत्र मंत्र का बुरा प्रयोग कोई हम पे कर रहे हैं, इस प्रकार से हर प्रकार की बाधाओं से निराकरण मिलता है। यहाँ तक हमारे शत्रुओं का दमन हो जाता है। जो भी हमारे खिलाफ सोचता है या बुरा सोचता है या चाहता है या करता है, उसका स्वयं ही विनाश हो जाता है और हर प्रकार से उसका नाश हो जाता है। तो माता काली के प्रभाव से जो है हर प्रकार के ऐसे बुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है। साथ में हमको दिव्य शक्तियाँ भी माता की कृपा से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा 16 विद्या वाली माता षोडशी की भी इस मंत्र में जुड़ी हुई है, जिसकी कृपा से हमारे हर प्रकार के रोगों का नाश होता है। चाहे वो कितने भी पुराने रोग हो, कितना भी पुराना कष्ट हो, उस सारे कष्टों रोगों का नाश होता है। दीर्घायु की प्राप्ति होती है, लंबे आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और यौवनता की प्राप्ति होती है, सुंदरता की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अनगिनत लाभ है। मैं तो जो मुख्य लाभ थे वो मैंने बता दिए इस साधना के, बाकी इसके अनगिनत लाभ हैं। इस साधना को कभी भी किया जा सकता है, कोई भी अच्छे पक्ष में अच्छे समय पर इस साधना को किया जा सकता है। इस साधना को आप दिन में कर सकते हैं। दिन में आप सुबह भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी इस साधना को किया जा सकता है और या सुबह के 9 बजे से लेकर भी इस साधना को शुरू किया जा सकता है या 11 बजे भी इस साधना को किया जा सकता है। मतलब 3 बजे से पहले पहले ये साधना आपकी जो है, दोपहर के 3 बजे से पहले पहले ये साधना आपको पूरी करनी होती है। और साधना भी बहुत ही आसान है, कोई विशेष विधान इसमें नहीं है। अब साधना की विधि मैं बता दे रहा हूँ। लाभ तो शायद आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ, और उसकी विधि बता दे रहा हूँ। उसका विधि देखिए इस प्रकार से है। दिशा आपकी इसमें होगी, पूर्व की दिशा होगी। पूर्व दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें और उसके ऊपर में लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लें, एक कपड़ा बिछा लें, नया कपड़ा बिछा लें। और उसके ऊपर में जो है आपको जो है एक कलश की स्थापना करनी है। थोड़ी सी चावल आप रख लें, आधी मुट्ठी चावल रख लें। उसके ऊपर में एक तांबे का एक लोटा या कलश रख लें, आधा जल भर के रख के, और उसमें कोई भी एक सिक्का, 1 रुपये का कोई भी एक सिक्का आप छोड़ दें उस जल के अंदर में। और उसके ऊपर में आपको एक नारियल स्थापित करनी है। नारियल को जो है लाल रंग के कपड़े से ढककर या लाल रंग के कपड़े से बांधकर
उसमें स्थापना करना है आपको। इतना हो जाने के पश्चात आपको जो है इसमें माता काली के नाम से जो है काली चावल, मतलब जो कलश आपने स्थापित किया उसके बाएं तरफ जो है आधी मुट्ठी चावल ले लें और उसमें काजल इतनी मात्रा में मिला लें कि उसका रंग काला हो जाए। उस काजल, वो काली चावल को आपको स्थापित करना है, उसके ऊपर में एक सुपारी स्थापित करना है। उसके बाद जो है आपको षोडशी माता की भी स्थापना करनी है। वो इस प्रकार से होगी कि आप जो है एक मुट्ठी चावल ले लें, उसका 16 हिस्से में उसको बांट दें। 16 हिस्से में बांटने का मतलब 4 का एक लाइन अगर आप बना लें तो उसके नीचे फिर 4 का एक लाइन बना लें। इस प्रकार के 4 बार करेंगे तो मतलब 16 हिस्से इसके बन जाएंगे। और षोडशी माता की स्थापना करने के पश्चात जो है आपको जो कच्ची हल्दी होती है उसके कुछ टुकड़े लेने, छोटे छोटे उसके कुछ टुकड़े बना लें, मतलब आधी उंगली से भी कम, मतलब छोटे टुकड़े बना लें। और प्रत्येक चावल के ऊपर में वो हल्दी के टुकड़े को आपको रखना है। ये इस प्रकार से माता षोडशी की स्थापना हो गई। और बाएं हाथ में जो आपने स्थापना की है काली चावल के ऊपर में जो आपने सुपारी रखी है उससे माता काली की स्थापना हो गई। और बीच में जो आपने कलश की स्थापना की है उससे जो है माता लक्ष्मी की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार से ये त्रिमाता की स्थापना आपको करना है। सुबह के समय में ये साधना को करें, दिन में ये साधना होगी, रात में नहीं होगी, दिन में करना है साधना को आपको। इसके पश्चात सुगंधित पुष्प, पीले, लाल, इस प्रकार के पुष्प जो है आप तीनों पात्र या तीनों स्थानों में स्थापित कर दें। और सुगंधित इत्र का भी छिड़काव कर लें। और किसी भी माला से, जैसे आपका हकीक की माला हो गई, सफ़ेद हकीक की माला हो गई, या स्फटिक माला हो गई, या आपका हल्दी की माला हो गई, तो इनमें से कोई भी माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। तो इस माला से क्या करना है आपको, सबसे पहले तो गुरु मंत्र का, आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का 108 बार आपको पाठ करना है। हाँ, एक दीपक लगाना है, इसमें घी का एक दीपक लगेगा। जो आपने कलश उठाया उसके सामने में घी का एक दीपक लगेगा। उसके बगल में, मतलब बाएं हाथ में, आप जो है सुगंधित 5 अगरबत्ती लगा लें या सुगंधित आप धूप लगा लें। इतना करने के पश्चात जो है आपको उस माला से, किसी भी माला का आप प्रयोग कर सकते हो, उस माला से आपको 108 बार सबसे पहले गुरु मंत्र का पाठ कर लेना है। उसके पश्चात आपको गणेश जी के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ करना है। उसके पश्चात सरस्वती के मंत्र का 108 बार पाठ करना है। सरस्वती का मंत्र हालांकि मैं दे चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। ओम सरस्वती नमो नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार पाठ करना है। इतना पाठ करने के पश्चात जो है आपको जो मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ उस मूल मंत्र का आपको 7 माला पाठ करना है। हाँ, भोग में इसमें जो है आप 2 प्रकार के फल और मिष्ठान, सफ़ेद मिष्ठान का भोग में आप चढ़ा दें। और उस भोग को साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात आधे 1 घंटे पश्चात आप स्वयं ग्रहण करें तथा अपने परिवार को उसको अर्पण करें। तो इस प्रकार से रहेगा। और
लगभग 3 दिनों तक आपको ये साधना करनी है। 3 दिनों तक रोजाना लगभग एक ही समय पर ये साधना आपको करनी है। जो आपने स्थापना कर लिया वो एक ही बार स्थापना करनी है और 3 दिनों तक लगातार आपकी ये साधना चलेगी। जब सब साधना 3 दिनों की साधना जब आपकी पूर्ण हो जाती है तब आपको सब सारी चीज़ें जो है वो बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। हाँ, 1 रुपये का सिक्का जो आपने डाला है कलश में उसको बांधकर आप अपने अलमारी या तिजोरी में रख लें। इसके अलावा बाकी सारी सामग्री आपको विसर्जित कर देना है। इतना ही संपूर्ण विधान है। अब वो मूल मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मूल मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम क्लीं षोडशी सर्वत्र जितात्मा भव भव। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम श्रीम क्लीं षोडशी सर्वत्र जितात्मा भव भव। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।